और श्री अब आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख करेंगे और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ वेदांता प्लांट से जुड़ी बड़ी खबर। वेदांता हादसे की जांच केंद्रीय टीम करेगी। अब तक 23 मजदूरों की मौत हुई है, 15 घायल हैं। पूर्व सीएम बघेल ने जिम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं। वेदांता पावर प्लांट हादसे की जांच केंद्रीय टीम करने वाली है और अब तक इस हादसे में 23 मजदूरों की जान चली गई है। भूपेश बघेल ने पूछा, ऊपर वाला आखिर कौन है? छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले की डभरा तहसील स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण हादसे की जांच अब केंद्रीय टीम करने वाली है। केंद्र सरकार की एक टीम द्वारा जल्दी जांच शुरू किए जाने की संभावना है। इस घटना में 23 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 15 का अभी भी इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार इस टीम में औद्योगिक सुरक्षा विभाग और बॉयलर निरीक्षक विभाग के अधिकारी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये टीम दिल्ली से भेजी गई है और ये कदम राज्य के बॉयलर इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसके आधार पर केंद्रीय स्तर पर जांच का फैसला लिया गया। इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस हादसे की अलग से जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए बिलासपुर संभाग के आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो 15 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के पावर प्लांट में ये हमला हुआ, माफी चाहूंगी, हादसा हुआ था, जिसमें 23 मजदूरों की अब जान जाने की खबर सामने आ रही है, जबकि 15 लोगों के घायल होने का अभी भी ये पूरा मामला है। और ऐसे में आपको ये बता दें, अब इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी जांच करते हुए नजर आने वाली है। केंद्र सरकार की ओर से आदेश दिए गए हैं जांच को लेकर, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं और लगातार इन हालातों को लेकर सीएम भूपेश बघेल जानकारी ले रहे हैं। और सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि इस पूरे मामले की सही तरीके से जांच होनी चाहिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर यह हादसा कब हुआ, कैसे हुआ, आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही और भविष्य में यह हादसा दोबारा ना हो, इसे लेकर आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इसे लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। 30 दिन का समय दिया गया है रिपोर्ट सौंपने को लेकर, यानी कि त्वरित जांच के आदेश इस पूरे मामले को लेकर। बहुत भयावह यह हादसा था और लापरवाही को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। और अब तक इस पूरे मामले में देखिए गिरफ्तारियां हुई हैं, खास करके कंपनी के डायरेक्टर की गिरफ्तारी, मैनेजर की गिरफ्तारी हो चुकी है। लापरवाही का ये पूरा मामला अब तक सामने आया है। हालांकि हादसे के पीछे की असल वजह क्या रही है, कहां चूक हुई जिस वजह से 23 मजदूरों की जान चली गई, इसे लेकर अब केंद्रीय एजेंसी की ओर से जांच की जानी है। इसके अलावा राज्य स्तर पर भी जांच इस पूरे मामले को लेकर हो रही है। तो दूसरी तरफ सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, जिनके द्वारा सवाल उठाए गए हैं, सवाल एफआईआर को लेकर। दरअसल एफआईआर की कॉपी मांगी गई थी और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि आखिर एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि मीडिया के द्वारा जब सवाल पूछा गया कि आखिर एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई, तो इस पर जवाब ये सामने आया था कि ऊपर वाले की ओर से मना किया गया है। और इसे लेकर ही सवाल पूर्व सीएम भूपेश बघेल की ओर से उठाए गए कि आखिर ये ऊपर वाला कौन है। सुधीर वर्मा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, इस पूरे मामले को लेकर आगे अभी क्या कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? केंद्रीय जांच एजेंसी जांच करेगी, क्या जांच शुरू हो चुकी है? आज बिल्कुल अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से सक्ती जिले में जो हादसा हुआ था, जिसमें अब तक अगर आंकड़ों की बात की जाए 23 मजदूरों ने इस घटना में अपनी जान गंवाई है और लगभग 13 मजदूर जो है अभी हॉस्पिटल में है, जिनका इलाज जो लगातार जारी। परंतु जिस प्रकार से जो लापरवाही हुई थी वेदांता पावर प्लांट में सक्ती में जो इतनी बड़ी जो घटना घटी थी, उसमें लगभग अगर देखा जाए तो 36 लोग जो है यानी कि प्रभावित हुए थे। 23 लोगों की मौत हो चुकी है, अभी भी 13 लोग जो है हॉस्पिटल में अपनी मौत यानी कि जाकर तो नजर दिया। किस प्रकार से अगर देखा जाए तो घटनाएं निकलकर सामने आई, तो सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो यही देखी गई थी कि जो सुरक्षा इक्विपमेंट जो मिलने चाहिए थे मजदूरों को, वो उनके पास नहीं देखे गए। क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जब पूरी घटना हुई, जब पूरा हादसा हुआ था, तो मजदूरों के पास जो सुरक्षा के इक्विपमेंट होने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं नहीं हुए थे। क्योंकि देखा जाए तो लगातार जो प्लांटों में घटना घट रही है, औद्योगिक जो घटनाएं घट रही है, उनमें साफ तौर पर सुरक्षा मानों की अवहेलना जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। तस्वीरें निकलकर सामने, जब बॉयलर फटा था, तो बॉयलर में जब विस्फोट हुआ था, तो उसके नीचे जो मजदूर मौजूद थे, तो अमूमन देखा जाए तो सुरक्षा मानों के ध्यान रखते हुए बॉयलर के नीचे किसी मजदूर का रहना कहीं ना कहीं सही नहीं माना जाता। ऐसे में जब मजदूर नीचे मौजूद थे, जब बॉयलर फटा, जब उसका स्पार्क चारों ओर फैला, तो उसकी चपेट में कई मजदूर आए, जिसकी तस्वीरें भी हमने देखी। कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़े हुए कि सुरक्षा जो मानक होने के वो क्यों न मिले। और जिस प्रकार से जांच एजेंसियां भी अब इस पूरे मामले में इन्वॉल्व लगातार तो जांच एजेंसियां
कार्रवाई की हमने देखा जिस प्रकार से एनडीआरएफ की टीम वहां मौजूद रही। मलबे के बीच से एक मजदूर को निकाला गया लगभग 24 घंटे के बाद जो है मलबे के बीच से एक मजदूर को निकाला गया। तो कहने के मानसिक लापरवाहियों का सिलसिला जो है बिल्कुल। वेदांता प्लांट में साफ तौर पर देखा गया। वहीं अब देखना खास होगा कि जो जांच एजेंसी है, जब पूरे मामले की जांच है कि क्या कुछ तथ्य निकल कर सामने आएगी। तो देखा जाए तो अब तक इस पूरे मामले में 10 से 11 लोग हैं जिनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो गई है। प्लांट मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो ठेकेदार जिसने मजदूरों को ठेके पर रखा तो उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई हो चुकी है। साथ ही साथ वेदांता ग्रुप के चेयरमैन जो है अनिल अग्रवाल, उनके खिलाफ भी जो है एफआईआर दर्ज होगी। वहीं अब देखना चाहते हैं कि क्या कुछ तथ्य निकल कर सामने आता सुधीर, है। क्या अब तक किसी की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में? अगर देखा जाए तो प्लांट मैनेजर और जो ठेकेदार तो उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, क्योंकि वो उस वक्त वहां मौजूद थे। तो कहना चाहिए पुलिस ने उन पर कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया और साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगने का जो प्रयास उनके द्वारा लगातार किया है। अनिल अग्रवाल को भी जो है समन भेज दिया गया, वो स्पष्टीकरण जो है कहने के मांगा गया। और साथ ही साथ न केवल अब जो तर्की जिले में जो प्लांट है वहां पर जो आस पास के पास प्लांट है वहां पर भी जो है सुरक्षा के मानकों की जांच की जा रही ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही उनकी पुनरावृत्ति ना हो। साथ ही साथ जो मजदूरों की जो दैनिक चीजें होती जो उनके पास मुहैया होनी चाहिए, हेलमेट की बात करें तो सुरक्षा जैकेट उनके पास होनी चाहिए, उनकी भी जो जांच है लगातार की जा रही। परंतु सवाल यही है कि जब कोई घटना घटती है उसके बाद ही शासन प्रशासन अलर्ट क्यों होता है, समय रहते शासन प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं होता, जिसकी वजह से सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में सुधीर देखिए, सुरक्षा को लेकर सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ही अब तक जो जांच हुई है उसके बाद क्या अब तक सामने आ रहा है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या इसके पीछे की वजह रही है? अगर देखा जाए तो घटना होने के दो कारण कहने के निकल कर सामने। एक तो बॉयलर में जो विस्फोट हुआ वो तो पहला कारण बताया गया है। साथ ही साथ नीचे जो पाइपलाइन थी उसमें भी कहना कि विस्फोट हुआ। गर्म पानी जब मजदूरों के ऊपर गया तो झुलसने की जो तस्वीर निकल कर सामने आई। हमने तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाने का पूरा प्रयास किया कि जिस प्रकार से मजदूरों के शरीर जले उनकी तस्वीरें निकल कर सामने। वर्तमान में अगर देखा जाए तो लगातार आंकड़ा जो है मौत का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जाए जब पहली बार जब घटना घटी तो लगभग 4 से 5 मजदूर मरे थे, परंतु समय रहते इलाज ना मिलने की वजह से भी जो है मौत का आंकड़ा 13 पहुंचा, उसके बाद 14 और अभी वर्तमान की अगर बात करें 23 मजदूर जो है इस पूरी घटना में कहना कहीं उनकी मौत हो चुकी है। 13 मजदूर जो है वर्तमान में अपनी इलाज के लिए हॉस्पिटल में और साथ ही साथ लगातार जो लापरवाही का सिलसिला जो है वो पहले दिन लेकिन जो घायल है लगातार जारी। सुधीर, जो घायल हैं उनकी अभी स्थिति क्या है? क्योंकि देखिए हर दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था, जो अस्पताल में भर्ती है और उन्हें लेकर भी खबर सामने आ रही है कि वो दम तोड़ रहे हैं। और ऐसे में जो अभी घायल हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनके क्या हालात हैं अभी? देखिए इलाज के लिए डॉक्टर्स द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हर मजदूर का इलाज जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से किया जाए। उनकी जितनी जो इलाज के लिए जो इक्विपमेंट वगैरह है, जो सारी सुविधाएं हैं वो कहना कहीं दी जाए। शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। परंतु जिस प्रकार से जो तस्वीरें निकल कर सामने आई है, जो मजदूर जले हैं झुलसे हैं, उनकी तस्वीरें अगर देखेंगे तो काफी भयावह कहना कहीं नजर आ रही। क्योंकि देखा जाए तो लगातार पूरी घटना घटी थी तो कई मजदूरों के शरीर जो है लगभग 80 से 90% जल गए थे। ऐसे में किसी भी मजदूर का शासन ये नहीं चाहता कि इलाज में किसी पर कोई कमी रहे। शासन प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है कि क्या किसी मजदूर की इलाज के दौरान न मौत हो। परंतु जिस प्रकार से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो समय रहते इलाज मिलना चाहिए था वो मजदूर को क्यों नहीं मिला। क्योंकि देखा जाए तो जब घटना घटी थी शक्ति में ऑलरेडी पहले से ही बड़े बड़े हॉस्पिटल से उन्हें वहां ना भर्ती करा गया, उन्हें रायगढ़ लाया गया। साथ ही साथ कई ऐसे मजदूर थे जिनकी स्थिति गंभीर थी, उन्हें रायपुर रिफर कर दिया जाता है। इस बीच कई मजदूरों ने अपना दम तोड़ दिया क्योंकि उनको समय रहते इलाज नहीं मिल पाया। क्योंकि शुरुआती स्थिति के बाद जाते लगभग 4 से 5 मजदूर थे, जिसके बाद लगभग 6 से 7 घंटे बाद आंकड़ा जो है 10 पहुंचा, 10 के बाद 13 और 13 के बाद अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो 23 मजदूर ऐसे हैं जिनकी इलाज के दौरान जो है कहने की मौत हुई है। और अभी भी वर्तमान में कई ऐसे मजदूर जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती है, कहीं पर अभी भी जो है पूरी घटना के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि हर स्तर पर यहाँ पर लापरवाही हुई है, सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया, जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ और हादसे के साथ लगातार मजदूरों की जान भी जा रही है। बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी देने के लिए। नजर